हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 10 श्री भगवान वाच वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं आसक्ति, मोह, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय होकर पूरी तरह से लीन होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में पूर्व काल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। लॉर्ड कृष्णा सेज बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, fear and anger, being fully absorbed in me and taking shelter in me, many persons in the past became purified by knowledge of me and thus they all attained transcendental love for me. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। As described earlier, it is very difficult for a person who is too materially affected to understand the personal nature of the supreme absolute truth. जो मनुष्य देहात्म बुद्धि में बॉडीली कंसेप्ट में आसक्त होते हैं, बॉडीली कंसेप्ट में अटैच्ड होते हैं, वे भौतिकवादी में मेटीरियलिज्म में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है, इम्पॉसिबल सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकते हैं, परमात्मा का एक फिजिकल फॉर्म भी हो सकता है। ऐसे भौतिक व्याधि इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand there is a transcendental body which is imperishable, full of knowledge and eternally blissful. भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान है, अर्थात शरीर नष्ट हो जाता है, अज्ञान में है, इग्नोरेंट है तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के फिजिकल फॉर्म के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा रहती है, बॉडी का यही कॉन्सेप्ट रहता है कि शरीर तो नाशवान है, अज्ञान में है तथा दुख से भरपूर है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फॉर सच materialistic men, the form of the gigantic material manifestation is supreme. फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। Consequently, they consider the Supreme to be impersonal, and because they are too materially absorbed, the conception of retaining the personal body after liberation from matter frightens them. जब ऐसे निर्विशेष व्यक्तियों को यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में एक काचित होना
ज़्यादा पसंद करते हैं। When such impersonalists are informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of being persons again and so they naturally prefer a kind of merging into the impersonal void. सामान्यतः जनरली वे जीवों की तुलना समुद्र के उन बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। इस श्लोक में एक निर्विशेषवादी और एक सगुणवादी के दोनों प्रकार के भक्ति का और उनकी सोच का अच्छी तरह से व्याख्यान किया गया है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। एक सगुणवादी जो भगवान के पर्सनल फॉर्म को मानता है, वह यह जानता है कि भगवान का एक रूप है, एक पर्सनल फॉर्म है, और वह यह भी जानता है कि जब वह यह शरीर त्यागता है तो उसकी आत्मा एक आध्यात्मिक स्वरूप, एक स्पिरिचुअल बॉडी पाकर भगवान के संग में रहती है। जबकि एक निर्विशेषवादी इम्पर्सनलिस्ट यह समझता है कि शरीर के अंत होने पर उसकी आत्मा भगवान में लीन हो जाती है और उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है, अर्थात वह भगवान से एकाग्र हो जाता है। उस आत्मा का कोई सेपरेट, कोई अलग व्यक्तित्व, कोई अलग बॉडी नहीं रहती है। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बार बार कहा है कि जो मुझे इस कृष्ण रूप में पूछता है, जो मुझे एक सगुण रूप में देखता है, अर्थात एक पर्सनल फॉर्म में, अर्थात यह कृष्णा है, यह परमात्मा है, इस रूप में मुझे देखता है, वह भक्त जब अपना शरीर त्यागता है तब वह मेरे दिव्य धाम अर्थात कृष्ण धाम में एक अलग आध्यात्मिक शरीर धारण कर कृष्ण के साथ में रहने लगता है। अर्थात जो परमात्मा को इस रूप में जानता है, उसे अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। Hence, those who understand the personal form of the Lord ultimately attain the abode of the Supreme Personality of Godhead, कृष्णा। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।